अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अब बात करेंगे थर्मैक्स की, और थर्मैक्स के नंबर्स हम आपको बता भी रहे थे सुबह में कि देखिए इस क्वार्टर में हमने देखा है बिजनेस में ग्रोथ है। मुनाफा आपके सामने 97% की ग्रोथ दिखा रहा है। रेवेन्यू 13% बढ़ा, एबिटा 6.5% बढ़कर आया। मार्जिन्स हालांकि करीब 30 बेसिस पॉइंट थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में सर्ज है और आगे का आउटलुक जो है वो क्या बन रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी है। मिस्टर भंडारी, गुड मॉर्निंग, कांग्रेचुलेशंस। एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, कोई एडिशनल आइटम तो नहीं है ना प्रॉफिट में? 97% की ग्रोथ इज क्वाइट फैंटास्टिक। एक्चुअली इंडीड है एक वन टाइम आइटम। पहली बात, गुड मॉर्निंग आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी। और वो जो वन टाइम आइटम था इस साल नहीं, लास्ट ईयर था, जहाँ पर हमने Q1 में एक बड़ा हिट लिया था एक लीगल केस के रेफरेंस में, जहाँ पे हम बताया था एक नेगेटिव केस का डिसीजन हुआ है हमारे अगेंस्ट, एंड उसके व्हाइल वी आर फाइटिंग द केस वी हैड टेकन अ रिजर्व। तो वो पिछले साल 50 करोड़ का इम्पैक्ट था। अगर हम उस 50 करोड़ के इम्पैक्ट को निकाल दें तो अर्निंग्स भी 13% बढ़ी है, इन लाइन विथ रेवेन्यूज। एक सेकेंड कहानी भी है इसमें, एंड विच इज कि इस साल फॉर ऑपरेशनल रीजंस हमारी दो बिजनेस के पार्ट्स हैं। एक जो जिसको हम बायो सीएनजी बिजनेस बोलते हैं, ये नया बिजनेस है थर्मैक्स के लिए, जहाँ पे हमें इंजीनियरिंग में काफी चेंजेस करने पड़े हैं कस्टमर्स की को जो कमिटमेंट्स दिए थे उनके लिए, और उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जी, हमने अभी इस Q1 में 45 करोड़ का इम्पैक्ट हिट लिया है। ओके। तो ये बिट नेगेटिव है। और एक हमारा लंबा गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उसमें भी थोड़े इंजीनियरिंग में सरप्राइजेज आए हैं, जिसमें करीब 20 से ज्यादा करोड़ का इम्पैक्ट आया है। तो लास्ट ईयर का क्वार्टर Q1 इम्पैक्टेड था और इस ईयर का भी Q1 इम्पैक्टेड है। इस ईयर का Q1 इम्पैक्टेड है ऑपरेशनल रीजंस की वजह से, पर ये भी मेरे हिसाब से वन टाइम आइटम है। ओके, मैं सर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। Q4 में थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर था इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर विंस। ऑर्डर विंस Q1 में कैसे हैं? क्योंकि आपने मार्केट को आश्वस्त किया था कि H1 FY25 का बेहतर रहेगा, सो आई एम अज्यूमिंग वो ऑर्डर फ्लोज की कुछ विजिबिलिटी थी। तो किस तरह के ऑर्डर विंस Q1 में आए हैं? तो ऑर्डर्स Q1 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फ्लैट है, पर इस साल जो इलेक्शंस के बाद वाला पीरियड था, मार्च से निकल के फिर अप्रैल और मई का शुरू भी काफी, स्पेशली एक दो सेक्टर्स हैं जो एथनॉल, स्पंज आयरन, ये सारे सेक्टर्स में थोड़ा स्लो डाउन था, जो कि पिछले एक महीने में ऑलरेडी रिकवरी देखने को आ रही है। और हमने बताया था पहले भी कि एज थर्मैक्स काफी क्वार्टर्स से हमारे बिगर प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं, जो कि बिडिंग इंक्रीज हो गई है। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अब इस साल पता चलेगा। उसमें भी आप नोट करेंगे कि जुलाई में, Q1 के रिजल्ट्स में नहीं है, कि जुलाई के शुरू में हमने एक 500 करोड़ के प्लस का ऑर्डर रिपोर्ट किया है, और आगे भी एक दो ऐसे और ऑर्डर्स आने की हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। सो ओवरऑल आई कंटिन्यू टू से कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, इफ आई ऐड एवरीथिंग अप, पिछले साल के कंपैरिजन में ऑर्डर्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी तीनों पे ग्रोथ होगी। तो FY25 के लिए ऑर्डर्स की आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? बिकॉज यू कम ऑफ अ वेरी वीक FY24 इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स, एंड आई रिमेंबर आपने कॉल में मेंशन किया था ना, यू मिस्ड योर ओन एक्सपेक्टेशंस। तो आर यू ब्रिंगिंग योर एक्सपेक्टेशंस डाउन सो यू डोंट डिसअपॉइंट योरसेल्फ, या फिर आपको विजिबिलिटी दिख रही है? नो, आई थिंक हमारे एक्सपेक्टेशंस अभी भी हाई है। लास्ट ईयर भी वी ग्रू, बट नॉट जितना हमने इंटरनली एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं है। पिछले साल प्रैक्टिकली जो हमने 2,500 प्लस करोड़ Q1 में किया था, बाकी पूरे साल में वी वर नॉट एबल टू ब्रीच दैट नंबर। वी वर स्टक अराउंड दैट 2,500 करोड़ नंबर। इस साल हमने स्टार्ट 2,500 करोड़ से किया है, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि Q2 एंड Q3 तो फॉर श्योर वी विल ब्रीच दैट नंबर बाय अ रीजनेबल अमाउंट। उसके बाद बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें विन रेट्स वगैरह क्या रहेंगी वो बताना मुश्किल है, इसलिए वी हैव नेवर गिवन ऑर्डर के एक्सपेक्टेशंस। आप दो तीन चीजें देख सकते हैं जो हमारे नंबर्स में दिख रही हैं।
इज जैसे केमिकल्स बिजनेस जो कि वी हैड कमिटेड कि काफी टाइम से इट विल स्टार्ट शोइंग ग्रोथ। Q1 में इट हैज स्टार्ट शोइंग ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस है वेयर वी हैड टॉक्ड अबाउट डबल डिजिट ग्रोथ, Q1 में वी कुड नॉट डू डबल डिजिट ग्रोथ, बट दैट्स वेयर आई सेड एक दो सेक्टर्स में स्लो डाउन था। It will get back on track Q2 and beyond. Green Solutions will continue again on its steady and good growth. The issue is industrial infra, जहाँ पे कि बड़े projects आते हैं, जहाँ पे मैं commit नहीं कर सकता कि ये हम 100% जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। खाली बता सकता हूँ कि pipeline जिस पे हम bid कर रहे हैं, वो healthy है। ओके और प्ले इस समय डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का कैसा दिख रहा है आशीष जी? रिलेटिवली पिछले अगर 3 साल से डोमेस्टिक वाज वेयर ज्यादा ग्रोथ आ रही थी एंड एक्सपोर्ट्स एज ए परसेंटेज थर्मैक्स के कम 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 हो रहे थे। इस साल आई एक्सपेक्ट एंड ऑलरेडी Q1 में देखने को आ गया है कि एक्सपोर्ट्स में रिलेटिवली गुड ग्रोथ होगी। ओके मैं मार्जिन्स पर आपसे एक आउटलुक लेना चाहूंगी। आपने ऑफ कोर्स ये कहा कि वो बड़े ऑर्डर्स के लिए आप बिड कर रहे हैं और जब वो आएंगे तब आएंगे, लेकिन मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या डबल डिजिट्स की तरफ FY25 में बढ़ने की संभावना है? आई थिंक हमारे जो सब बिजनेसेस हैं उसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर वीकनेस है नहीं। गुड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, केमिकल सब में प्रॉफिटेबिलिटी डिसेंट है। बट जो इस Q1 में जैसे हमारे सरप्राइजेस हुए, दे वर नॉट एक्सपेक्टेड एंड इफ आई डोंट गेट, अगर आगे भी कोई ऐसे बड़ा नेगेटिव सरप्राइज, द ट्रेंड ऑफ कंटिन्यूड प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट वो रहेगा। एक खाली मैं बताना चाहूंगा कि आगे वाला जो पीरियड है वो पीरियड थर्मैक्स के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन्वेस्ट भी करें। जो एनर्जी ट्रांजिशन का टाइम है, बहुत नए सेगमेंट्स आएंगे, इंक्लूडिंग ये जो बायो CNG वाला सेगमेंट है, नया सेगमेंट है। यहाँ पे हमने काफी लॉसेस लिए हैं, बट मेरे हिसाब से ये लॉसेस जरूरी हैं एस्टैब्लिश करने में इस मार्केट को और हमारी कैपेबिलिटी को। तो हाइड्रोजन एक और स्पेस है। काफी ऐसे नए नए सेक्टर्स हैं जहाँ पे थर्मैक्स को एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर के सेगमेंट्स है और इन सबको लेने के लिए अगर कुछ R&D में इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लॉसेस, व्हाटएवर वी नीड टू टेक, अगर वो कभी लेने भी पड़े तो बिजनेस के लिए जरूरी है। जो ट्रेंड है ट्रेजेक्टरी का, वो आई थिंक पॉजिटिव है। ये 10% का नंबर हिट करना या उसको क्रॉस करना एग्रीगेट बेसिस में, दैट इज लेस ऑफ अ importance for me. मेरे हिसाब से continuous improvement is what Thermax should be looking for. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी डिटेल्स में बताने के लिए कि क्या FY25 में उम्मीद की जा सकती है, एंड गुड लक टू यू एंड द एंटायर टीम। थैंक यू, आपको भी।